हरे कृष्णा। पिछले कुछ सालों में जो योगासन और प्राणायाम है उसने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत पॉपुलैरिटी गेन की है। योगासन और प्राणायाम जो है वो एक अच्छे फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, इसके डेली प्रैक्टिस से हमारे लाइफ में डिसिप्लिन और धैर्य आता है। अच्छे आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा मन है वो शांत हो और जो हमारा शरीर है वो हेल्दी हो। और हमने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि एक स्टेबल माइंड कितना इम्पोर्टेंट है अच्छे आध्यात्मिक प्रगति के लिए। योगासन और प्राणायाम जो है वो अष्टांग योग पद्धति के केवल 2 अंग हैं। अष्टांग योग पद्धति का जो पहला अंग है वो है यम, दूसरा होता है नियम, तीसरा होता है आसन, फिर आता है प्राणायाम, उसके बाद आता है प्रत्याहार, फिर धारण, ध्यान और अंत में समाधि। यम का मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन और नियम का मतलब है आर ड्यूटीज टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके प्रति हमारी क्या ड्यूटी है, जो दूसरे जीव जंतु है उनके प्रति हमारी क्या ड्यूटी है, ये नियम में आता है। और जो प्रत्याहार है उसका मतलब होता है सेंस कंट्रोल, यानी कि इंद्रियों को वश में करना। और अंत में है धारण, ध्यान और समाधि। धारण और ध्यान जो है वो मेडिटेशन है और समाधि जो है वो एंड रिजल्ट है, यानी कि जब हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है, जब हमारा जो मन है वो निरंतर भगवान के स्मरण में लगा रहता है, उस स्टेट को समाधि कहते हैं। तो भगवत गीता के चैप्टर नंबर 6 के श्लोक नंबर 11, 12, 13 और 14 में भगवान जो है धारण और ध्यान के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। आइए देखते हैं कि कृष्ण क्या कहते हैं इसके बारे में। योग अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करे। योग अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो भगवान जो है वो ये बता रहे हैं कि हमें बिना हिले डुले एक अकेले स्थान पर बैठकर एकाग्र मन से अपने सेंसेस को कंट्रोल करते हुए भगवान के ऊपर ध्यान लगाना है। जो भगवान हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप में विराजमान है उन पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। और इसी तरह जब हम उसमें सफल होंगे तो अंत में हमें समाधि यानी कि जो भगवत प्राप्ति है वो हो पाएगी। पर क्या इस कलयुग में ये संभव है कि हम बिना हिले डुले लगातार इतने देर तक बैठे रहें? नहीं, ये संभव नहीं है। क्योंकि ये जो कलयुग है, इस कलयुग में हमारा जो शरीर है वो बहुत कमजोर हो चुका है। जितना बलवान शरीर जो पिछले युगों में हुआ करता था लोगों के पास, उस तरह का शरीर अब हमारा नहीं है। आप खुद सोच के देखो, अगर कोई आपको कहे कि आप बिल्कुल 15 मिनट तक बिना हिले डोले, बिना अपने गर्दन को हिलाए एकदम सीधा बैठे रहो, तो क्या आप कर पाओगे? चलो, कोई अगर बहुत अच्छा योगा प्रैक्टिस करता है, आसन वगैरह बहुत अच्छे से करता है, तो हो सकता है वो आधा घंटा बैठ जाए या 1 घंटा बैठ जाए, बट उससे अधिक इस युग में कर पाना बिल्कुल असंभव है। लेकिन अगर हमें इस पद्धति पर चलकर भगवत प्राप्ति करनी है तो हमें ये करना होगा। लेकिन इस युग में ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस युग के लिए भगवान ने एक अलग पद्धति दी है। इसीलिए जो भगवान है उन्होंने कलयुग के लिए जो पद्धति दी है वो है नाम जप। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस किया। तो इस युग में केवल और केवल नाम जप से ही हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। शास्त्र कहते हैं हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। केवल हरि का नाम ही हमें तार सकता है, दूसरी और कोई भी पद्धति नहीं है जिससे कि हमें भगवत प्राप्ति हो सके, ऐसा स्वयं शास्त्र कहते हैं। क्योंकि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक हेल्दी बॉडी और एक हेल्दी माइंड जरूरी है, जो कि हमें योगासन और प्राणायाम करने से मिलती है। तो उसके साथ साथ हमें जो है भगवान के नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि हम अकेले बैठकर ध्यान तो नहीं लगा पाएंगे।
लेकिन ये जो नाम जप की पद्धति बताई गई है जिससे कि बहुत ही सरलता से भगवत प्राप्ति हो सकती है, तो हमें उसे फॉलो करना होगा। योगासन और प्राणायाम जो है वो हमारे मन को शांत और स्थिर करता है, और जब हमारा मन जो है वो शांत और स्थिर होगा तभी हम अच्छे से नाम जप कर पाएंगे। इसीलिए हमें चाहिए कि हम दोनों को साथ साथ लेकर चले। योगासन जो है वो एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है हमारे आध्यात्मिक जर्नी के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इन दोनों पद्धतियों को कंबाइन करके साथ लेकर के चलना है, और तभी हम कलयुग भगवत प्राप्ति कर पाएंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल।